ये हाइड्रोपोनिक जो हाइड्रोपोनिक जिसमें विदाउट सॉइल प्लांट्स ग्रो करते हैं। जो भी न्यूट्रिशन है सॉइल से है ना, उसको हम पानी में डालेंगे ना तो हर एक चैनल में फ्लो करते रहेंगे। सिर्फ वाटर और समथिंग एल्स न्यूट्रिएंट्स ना, और जो नीचे एक्वापोनिक है ना, ये हमारी एज अ पेट एज अ वर्कर दोनों काम करेंगे। तो पेट के लिए ना इनको हम खाना डालेंगे ना, इनका जो वेस्ट होगा तो वेस्ट नहीं, इनका हम उसको ना एज अ मैन्योर एज अ न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे जो इनकी ग्रोथ। ये कंपोस्ट का होगा तो ये कवर नहीं रहेगा बेटा, लोकल रहेगा। कवर कर सकते हैं, इसको ऊपर भी रख सकते हैं, वो अंदर है अपने घर का, वो तो अपनी देखभाल की है ना, किसी कर सकते हैं इसको। और मैम इसका वही है ना, किसी इंसेक्ट लेने का खतरा तो बहुत ही कम है, क्योंकि एक अंदर होता है ना, इंडोर होता है या अपनी बालकनी में टेरेस में कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ना। इसलिए रूट्स हैं के अंदर अंदर रहेगी, उसमें वाटर फ्लो है ना, उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना उसको ऑब्जर्व कर लेगी, उसकी जो ग्रोथ है ना वो डबल हो जाएगी। आपको पता है लैंड की शॉर्टेज है, वाटर वेस्टेज कितना होता है, इसको हम अपने शहर में यूज़ कर सकते हैं ना। कुछ वाटर है ना मैम, इसको बार बार हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। और इसके इतने सारे मेरिट्स तो मेरिट चाहिए कि अगर इसको बड़े स्केल पर लगाना है ना, तो इसके लिए थोड़ा कॉस्टली मेथड है ना। इसके लिए पर सरकार ने इसको लगाने के लिए 30 to 40% सब्सिडी प्रोवाइड की है ना। ओनली हिमाचल नहीं ओनली हर जगह पे, यहाँ पे हिमाचल में तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे कंडाघाट लोनी में तो इसको यूज़ भी किया जा रहा है बच्चों को सिखाने के लिए, सिखाने के लिए। ये हमारा ग्रीन हाउस फार्मिंग है। ग्रीन हाउस फार्मिंग एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें हीट की मदद से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सनलाइट ग्रीन हाउस के अंदर जाती है, सनलाइट के साथ जाने वाली जो रेज होती है वो अंदर जाके गैस के साथ इंटरेक्ट करती है और अंदर ट्रैप रहती है, एंड ड्यू टू देयर रेडिएशन अंदर हीट रिलीज होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ में यूज होती है। यहाँ पे हमने प्रॉपर शीट यूज़ की है जिससे सनलाइट जो है वो फिल्टर हो सके, वेंटिलेशन का प्रॉपर सिस्टम है ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो सके। इसका मेन मोटिव ये है कि हम कम स्केल पे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे जो फार्मर की इनकम है वो इंक्रीज होती है। एज यू नो 70% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फार्मर्स पे डिपेंड होती है। जब फार्मर की इनकम बढ़ेगी तो इंडिया की इकोनॉमी उसके साथ ही बढ़ेगी। सेकंड इसका ये है कि जैसे 2-3 साल से कितनी बारिश हुई है, क्रॉप्स हमारी बर्बाद हो जाती है, बर्फ़ पड़ गई, ओले पड़ गए, बर्फ़ पे हमारी क्रॉप जो है ख़राब हो जाती है। लेकिन इस शीट की वजह से ये सारे खतरे बढ़ चुके हैं। इसकी मेरिट्स के साथ 2 और डिमेरिट्स हैं। पहली तो ये है कि अगर हमने 1 एकड़ में सेटअप करना है तो हमारे को 40 to 50 लाख का इसका खर्चा आएगा। लेकिन हम गवर्नमेंट को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत 50% to 70% सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। मैम इसकी सेकेंड डिमेरिट ये है कि अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, प्लांट्स को कब किस चीज़ की जरूरत है, तो आपको पता नहीं होगा कैसे मेंटेन करना है, तो आपकी ग्रोथ खराब हो सकती है, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसमें हमारा है सॉइल टेस्टिंग। सॉइल टेस्टिंग अगर हमारे को पता ही ना हो कि हमारे प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। चाहे आप ग्रीन हाउस कितना ही अच्छा मेंटेन करके रखो, आप हाइड्रोपोनिक्स में जितनी मेहनत हो, हमारे को पता नहीं कि प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं हमारे सॉइल में किस चीज़ की जरूरत है, लाइक pH वैल्यू, फॉस्फोरस की वैल्यू, ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू, नाइट्रोजन, पोटेशियम की वैल्यू ज़्यादा है या कम है। इसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है चेक करने का। सपोज हमने pH वैल्यू किसी सपोज में ये हमारा लैंड है, इसमें हमें pH वैल्यू चेक करनी है। इसमें से हम 6 प्लेसेस से अपना सैंपल कलेक्ट करेंगे 50 सेंटीमीटर डेप्थ में वी शेप में कलेक्ट करके उसको मिक्स करेंगे और क्वाड्रल मेथड से उसको सेपरेट करेंगे। क्या करते हैं, मिक्स करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से 2 पार्ट्स सेपरेट, फिर से उसको मिक्स करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स सेपरेट। और ये टेक्निक हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक 500 ग्राम ऑफ सॉइल ऑप्टिमम यूज करते हैं, जब तक 500 ग्राम pH पेपर में हम कलर आता है ना, ऐसी बेसिक है या नहीं। सॉइल को बेसिकली 6.5 to 7.5 का pH। थैंक यू, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। वेरी गुड।